जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पर, जो झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड के ऐतिहासिक परिचय। उसमें बहुत अच्छा प्यार दुलार मिला। और आज हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ जहाँ भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है यह क्लास। साइंस से वेटेज हर एक एग्जाम में रहता है, चाहे रेलवे हो, चाहे या एसएससी हो, या जेएसएससी हो, या आपका सिविल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है साइंस का सीवेंट। तो साइंस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साइंस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना उसको ध्यान देखते हुए हम लोग, ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइंस से हम लोग यहाँ पीएचडी नहीं करना है। हम लोग के साइंस में जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस साइंस क्या है? साइंस को लोग डिफिनेशन तो पढ़ने वाले नहीं है। यहाँ पर हम लोग विषय वस्तु पर जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है, इसलिए कि टाइम लिमिटेड है और साइंस को लगभग 50-60 घंटे में हमको ख़त्म करना है। और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर पढ़ना हुआ तो वो उतना यहाँ पर जो या एसएससी वगैरह में उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वेटेज नहीं रहता है, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक उसमें मेंस का पार्ट रहता है। मेंस से भी पूछा जाता है, प्री भी पूछा जाता है, लेकिन उतना हम लोग डीपली नहीं। टेक्नोलॉजी भी हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी में उतना नहीं पढ़ना है। टेक्नोलॉजी में जैसे रॉकेट्स हो गया, इस सब के बारे में, सैटेलाइट हो गया, इस सब के बारे में थोड़ा मोड़ा बता दिया जाएगा, ताकि वहाँ जहाँ जहाँ सवाल बनता है एसएससी वगैरह में, जीएसएससी बनता है, या बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, जो भी जहाँ जहाँ भी बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस ठीक है। अब यहाँ पर साइंस को क्या बोलते हैं जी? हिंदी में विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, विज्ञान में होता है 3 पार्ट। कितना होता है? 3 के पार्ट होता है। कौन सा होता है? एक होता है, हाँ, विज्ञान में ही पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? लोग सामान्य विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पढ़ना है लोग, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस पढ़ना है हम लोग। जनरल साइंस पढ़ना है तो भाई जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है हम लोग? सबसे पढ़ना हम लोग के ज़्यादा, जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है किसका? तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर भौतिकी पढ़ेंगे। भौतिकी को हम लोग ध्यान में रखते हुए भौतिकी को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अभी ध्यान देना होगा। साइंस में, साइंस जब पढ़ेगा तो उसमें इंग्लिश का जरूरी है। कोई कोई वर्ड ऐसा होगा कि आपको पूरा इंग्लिश में ही दिया रहेगा। जैसे जीव विज्ञान का हो गया तो आपका इसको बोलते हैं बायोलॉजी, इसको भौतिक हो गया फिजिक्स बोलते हैं, रसायन को केमिस्ट्री बोला जाता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान देना होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे भाई, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे पहले। तो सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है सवाल कभी कभी, जैसे रेलवे वगैरह में ज़्यादातर भौतिकी वगैरह रसायन का ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी जीव विज्ञान का वेटेज ज़्यादा रहता है अदर एग्जाम में। तो जीव विज्ञान को सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जीव विज्ञान के बाद इसके बाद भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग रसायन विज्ञान को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पढ़ना है यहाँ पर किसको? जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान, ठीक है।
जीव विज्ञान पढ़ना है। जीव विज्ञान में पढ़ना है हम लोग क्या, कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सबसे पहले, सेल। सेल को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका। कोशिका पढ़ेंगे हम लोग, कोशिका को पढ़ेंगे। कोशिका होता क्या है, देखिए कोशिका जितने भी सजीव प्राणी है, सजीवों में जितने भी उन लोग में अंग बना हुआ रहता है कोशिकाओं से मिल के बना होता है। जैसे मेरा हो गया कि हम लोग में इंसान हो गया, किडनी हो गया, तो किडनी का एक अलग प्रकार का एक पार्टिकुलर जो की वहाँ पर कोशिकाएं होती है। आपका लंग्स का अलग होता है, फेफड़ा का अलग होता है, सबका अलग अलग कोशिकाएं एक पार्टिकुलर काम करता है और संरचना भी बनाता है और कार्य भी करता है, ठीक है। और कोशिका मिलकर क्या बनाता है जी, यहाँ पर एक अंग का निर्माण करता है। तो हम लोग कोशिका देखेंगे। जैसे देखिए कोशिका क्या होता क्या है, कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक क्या होता है, यह जीवों में यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कहने का मतलब है किसी भी जीव के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। क्या होता है जी, कोशिका, ठीक है। इकाई का मतलब एक यूनिट, यूनिट का मतलब हुआ कि एक एक यूनिट। जैसे दीवार है भाई, दीवार जो है, दीवार किससे बनता है जी, ईंट से मिलकर बना होता है। एक एक ईंट मिल करके क्या बनता है, दीवार बनता है। उसी प्रकार से कोशिका जुट के यहाँ पर एक अंग का निर्माण करती है। तो जैसे देखिएगा, मन लिखिए क्या है, क्या है जी, एक अंग मान लिया, ऑर्गन है, क्या है। इसमें देखिए ऐसे से कोशिका मिलर रहेगा, ठीक है। इसे कोशिका मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पर बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाएगा जी, एक अंग का निर्माण करेगा। तो जब अंग बन जाता है तो फिर क्या बनता है, यहाँ पर अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बन के बाद यहाँ पर जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से कोशिका मिलता है और एक यहाँ पर तैयार कर देता है अंग को, ठीक है। जैसे में देखिएगा, जैसे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या है जी, अब पैंक्रियाज क्या बोलते हैं, जैसे पैंक्रियाज है, ठीक है। अब पैंक्रियाज में देखिए बहुत सारे कोशिका है, कोशिका से मिलकर बना हुआ इसका है। अब कोशिका से मिलकर बना है तो कहने का मतलब है कि कोशिका क्या कर रहा है, एक एक वर्ड को हमने, एक एक शब्द को हम लोग डिफिनेशन करेंगे। देखिए संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, संरचना का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर बनाना, संरचना बनाना, ठीक है, शेप देना है। तो कोशिका क्या करता है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है, यानी कि इसको बनाता भी है। पैंक्रियाज को क्या करता है जी, यानी कि अग्नाशय क्या करता है जी, अग्नाशय है, ठीक है। अब अग्नाशय क्या करेगा, बनाएगा भी कौन, कोशिका। कोशिका क्या कराएगा, यहाँ पर इसको बनाने का काम करेगा, बनाएगा इसको। अब बनाएगा भी और इसमें क्या करेगा, एक कार्य करेगा, यानी कि कार्यात्मक कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा जी, इसमें से इंसुलिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा। कौन हार्मोन निकालेगा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन भी यहाँ पर हार्मोन भी निकालेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोशिका क्या करता है, संरचना ही बनाता है और कार्य भी करता है। इसलिए इसको बोला जाता है, कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय बनाया, अग्नाशय के स्ट्रक्चर तैयार किया, इसमें से इंसुलिन हार्मोन भी निकल रहा है। इंसुलिन हार्मोन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका कार्य क्या है, इंसुलिन हार्मोन करता क्या है भाई, इसका क्या काम है, ठीक है, किस चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा, कोशिका क्या होता है जी, यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, ठीक है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है जो हर एक जीव में अंग का निर्माण करता है, जुट के, ठीक है। जैसे दीवार बनता है ईंटा से मिलकर के, उसी प्रकार से यहाँ पर एक अंग का निर्माण करता है कौन, कोशिका। फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई पैंक्रियाज है, अग्नाशय है।
अब अग्न्याशय, तो अग्न्याशय में क्या करना है, काम कर रहा है, देख रहे हैं कि कोशिका से कोशिका मिल करके क्या बना रहा है, एक अंग बना रहा है। कौन अंग बना रहा है, अग्नाशय बना रहा है। अब अग्नाशय से कौन सा रीढ़ था बना रहा है, इसका मतलब कि संरचना बना रहा है, संरचना तैयार कर रहा है। अब जैसे ही इसमें से काम करेगा तो काम करेगा तो इसमें तो कार्यात्मक यानी कि क्या हो गया, फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसमें से फंक्शन का कौन सा काम करेगा, काम करेगा कि इसमें से इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि यह संरचना भी तैयार कर रहा है और कार्य भी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या डिफिनेशन हो जाएगा, यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीव के कोशिका जो है, किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। आई होप कि आप लोग समझ में आएगा यहाँ पर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगर चाहे तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट्स भी लिख सकते हैं, नोट्स में लिखिएगा, बोलते हैं। देखिए, जब शरीर के कोई अंग, जब शरीर के कोई अंग की कोशिका मिलकर एक निश्चित कार्य करती है तो वह कार्यात्मक इकाई कहलाएगा। ठीक है, नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। फिर से बोलते हैं, कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है क्योंकि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है तथा यह कोशिकाएं जब मिलकर कार्य करती है तभी जीव का शरीर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट्स बनवा दिए इसके बारे में। अब देखिए कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोशिका होता कितने प्रकार के उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोशिका, सेल। ठीक है, अब देखिए सेल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, यह एक ऐसी कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका होता है कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें जो कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में होता क्या है कि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, और जो कोशिकांग होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें केंद्रक जो है डेवलप होता है, लेकिन इसमें केंद्रक डेवलप नहीं होता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर लिख देंगे क्या जी, इसमें लिखेंगे कि इसमें केंद्रक जो होता है डेवलप नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक जो होता है टूटा फूटा हुआ रहता है। ठीक है, टूटा हुआ रहता है तथा इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें और क्या होता है जी, इसमें कोशिकांग जो होता है, कोशिकांग जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं, जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। जैसे देखिए बैक्टीरिया है, यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया किससे बनाता है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया है। ठीक है,
बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में क्या होगा जी कि जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य। अब इसी में कोशिकांग क्या होगा, अभी तैरते रहेगा, इसका कोशिकांग तैरते रहेगा। जैसे हम लोग कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग, कोशिका में कैसे कोशिकांग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब कोशिकांग होता है। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग बोला जाता है, ठीक है, और नील्स बोला जाता है। तो इसी प्रकार से इसका कोशिकांग जो है जीव द्रव्य में फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है, ठीक है। और इसका जो केंद्रक होता है टूटा हुआ रहता है, टूटा फूटा रहता है। जैसे टूटा फूटा का मतलब कैसे रहेगा जी, ऐसे है, तो इसमें देखिए केंद्रक कैसे टूटा फूटा रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी होती है जो विकसित अवस्था में नहीं रहता है, अविकसित रहता है, ठीक है। प्री मतलब प्राचीन पुराना तरीका से रहता है, टूटा फूटा रहता है, और यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल इंग्लिश में बोला जाता है, कोशिका भित्ति को सेल वॉल नहीं पाया जाता। लेकिन कोशिकांग जीव द्रव्य में तैरते रहता है। कोशिकांग जो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्यारे भाई मेरे, कोशिकांग यहाँ पर जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक, तो यहाँ लिखेंगे कि यह विकसित होता है, यह पूरी तरह से विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक मौजूद रहता है ना, इसमें केंद्रक क्या रहेगा जी, मौजूद रहेगा। अच्छा, इसमें एक उदाहरण बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक उदाहरण क्या होगा मेरे भाई, तो उदाहरण इसमें लिख देते हैं इधर साइड में कहीं, जैसे हो गया कि यहाँ पर इसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, ठीक है, उदाहरण हो गया इसका एग्जाम्पल में। हाँ, तो यूकैरियोटिक कोशिका है, यह पूरी तरह से विकसित होता है, इसमें केंद्रक मौजूद रहता है, ठीक है, इसमें केंद्रक मौजूद रहता है। और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ कहाँ रहता है जी, केंद्रक में रहता है, केंद्रक में मौजूद। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ रहता है जी, केंद्रक में मौजूद रहता है, ठीक है। और इसमें भी, इसमें कहाँ रहेगा जी अनुवांशिक पदार्थ, जीव द्रव्य में। कहाँ रहता है, जीव द्रव्य में, ध्यान दीजिएगा। इसमें अनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में, इसमें अनुवांशिक पदार्थ केंद्र में रहता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है जी, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जैसे जीन वगैरह हो गया, जीन, ये सब क्या होता है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। इस प्रकार से इसमें केंद्रक में रहता है, लेकिन इसमें जीव द्रव्य में रहता है अनुवांशिक पदार्थ, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें उदाहरण क्या हो सकता है, इसमें उदाहरण क्या होगा मेरे भाई, इसमें उदाहरण होगा जैसे में हम लोग मनुष्य की कोशिका हो गया, इसमें हो गया, और क्या, पौधे की कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। इसका उदाहरण यूकैरियोटिक का उदाहरण क्या हो गया, मनुष्य की कोशिका और पौधों की कोशिका। इस सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होता है, विकसित होता है, केंद्रक इसमें मौजूद रहता है, ठीक है। और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग के, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से, कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है जी, इसमें केंद्रक टूटा हुआ रहता है, कोशिकांग भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिकांग जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। चाहे अनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य में पाया जाता है, ठीक। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है कि यह पूरी तरह से विकसित होता है और इसमें केंद्रक मौजूद होता है, और अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाए जाते हैं। और या इसका उदाहरण क्या हो सकता है, मनुष्य की कोशिका और पौधे की कोशिका उदाहरण इसका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल करके देते हैं, ठीक है। तो आई आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को देखेंगे और कोशिका झिल्ली को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को देखेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होता है जी? सेल वॉल। सेल वॉल होता क्या होता है? यहाँ पर सेल वॉल को देखेंगे। कोशिका भित्ति देखिए, जैसे भी देखिए यहाँ पर कोशिका है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर क्या है जी? केंद्र है। अब देखिए ये तो कोशिका झिल्ली हो गया। क्या हो गया ये तो कोशिका झिल्ली हो गया। मान लेते हैं कि कोशिका झिल्ली है, क्या है जी? कोशिका झिल्ली। लेकिन इस पर एक और यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, एक और इस पर ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। क्या हो गया जी? कोशिका भित्ति हो गया, ठीक है। कोशिका भित्ति। और यहाँ पे क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर पहले देखते थे, तो उसमें देखते थे कि कोशिका भित्ति केवल कभी भी एग्जाम पूछता था कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में, खाली पेड़ पौधे में। लेकिन अब कोशिका भित्ति यहाँ पर ट्रेंड कर दिया एग्जाम में कुछ अलग तरीका से। कोशिका भित्ति और किसी में पाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए कोशिका भित्ति करता क्या है कि किसी भी जो पेड़ पौधे में क्या होता है कि उसको एक मतलब रक्षा का कार्य करता है, सिक्योरिटी का कार्य करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या करता है? पेड़ पौधे में रक्षा का कार्य करता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। कोशिका भित्ति के यहाँ पर देखते हैं तो कोशिका भित्ति फिजिकली देते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली को। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस किस चीज में पाया जाता है जी? इसको हम लोग ध्यान देखेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति सबसे पहले देखिएगा क्या चीज से बना होता है। कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज से। क्या चीज बना रहेगा जी? यह सेलुलोज से बना होता है। क्या से बना रहता है जी? सेलुलोज से। सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेलुलोज ही बोला जाता है इसको। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है या सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। जैसे में पौधे की कोशिका किस चीज से बना होता है? कवक की कोशिका, जीवाणु कोशिका, नीलहरित सवाल की कोशिका, सबका अलग अलग मतलब यहाँ पर तत्वों या पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें कि पौधे की कोशिका को देखेंगे, ठीक है। पौधों की कोशिका को देखेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सेलुलोज जो होता है ना मेरे भाई, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है तो सेलुलोज के यानी कि इसका फुल सूत्र क्या होगा जी सेलुलोज का, कार्बोहाइड्रेट का? तो इस पर क्या होता है जी? सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है जी? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। C6H12O6 इसका सूत्र होता है। किसका जी? सेलुलोज। तो यानी कि सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? सेलुलोज से। अब देखिएगा पौधे की कोशिका जो बना होता है किसी से मिलकर बना होता है। जीवाणु की कोशिका कोशिश बनता है, कवक की कोशिका कोशिश बनता है, नीलहरित शैवाल की कोशिका कोशिश से बनता है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि आपकी कोशिका भित्ति किस किस जीवों में पाया जाता है।
कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, जीवों में हम लोग में नहीं पाया जाता है। इंसान में या जो भी चलता फिरता चीजें हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधा में तो यहाँ पर पाया जाता है। पौधा तो यूकेरियोटिक का जी है उदाहरण है, पौधा में पाया जाएगा। तो पौधा में पाया जाएगा, इसके बाद किस में पाया जाएगा, पौधा के बाद किसमें, जीवाणु में पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाएगा, कवक में पाया जाएगा, कवक में पाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीलहरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या इससे बना होता है। देखिए पौधे की कोशिका जो होता है इसमें सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जीवाणु को इसका कैसे बना होता है जी, जीवाणु के तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। किसका जी, यहाँ पर जीवाणु की कोशिका भी थी। और कवक के कैसे बनता है, काइटिन से बनता है, काइटिन से बनता है। कवक की कोशिका भी क्या चीज से बनता है, काइटिन से। और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल क्या से बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनता है। पौधे की कोशिका सेलुलोज से, जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लाइकन से, कवक की कोशिका काइटिन से, और ब्लू ग्रीन एल्गी का कोशिका भी ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। आई होप कि समझ में आया हो दोस्त। पहले खाली पूछा जाता था कि पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से, हर कोई बता देता था। लेकिन अब यहाँ पर जीवाणु के भी पूछने लगा है, कवक का भी पूछने लगा है, नीलहरित शैवाल का भी सवाल में यहाँ पर डालने लगा है, इसलिए कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है, इसलिए सबको पूछना जरूरी है भाई, एक ही चीज को नहीं रखेगा बार बार। तो जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन से कोशिका भित्ति बनता है, कवक की काइटिन से बनता है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। ठीक है, आइए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब कोशिका झिल्ली को देखते हैं। यहाँ पर कोशिका झिल्ली को देखेंगे, देखिए कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली देखिए हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली होता क्या है ना, कि एक चयनात्मक पारगम्य होता है। जैसे देखिए कोशिका है, इसमें केंद्रक है, और भाई कोशिका झिल्ली है, तो कहने का मतलब ये कोशिका झिल्ली एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है जी, अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल का मतलब सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड का मतलब होता है कि उसमें आप गोंद देखे होंगे, गोंद, यहाँ पर गोंद सेमी लिक्विड होता है, ना ज्यादा तरल होता है ना ज्यादा ठोस होता है, बीच का मीडियम वाला जो पात्र होता है यहाँ पर पदार्थ, उसको बोलता है सेमी लिक्विड। क्या बोलते हैं जी, अर्ध तरल पदार्थ बोलता है। ठीक है, तो यह क्या होता है जी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है जी, यह कोशिका झिल्ली हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखिए यह क्या होता है जी, यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब होता क्या है कि कोई भी जो बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण में से जो भी अच्छे पदार्थ होते हैं, अच्छी चीजें होती है, वो यहाँ पर कोशिका के अंदर आने रहता है। लेकिन यह और काम करता है क्या, कि अगर खराब पदार्थ है, खराब चीजें हैं जो वातावरण में आ रहा है,
यानी कि इसको आने देती है, लेकिन कुछ खराब पदार्थ हैं तो उसको अंदर आने से रोकती भी है। ठीक है, अंदर आने से रोकती भी है। समझ गए कि नहीं? तो एक तरीका से क्या कर रहा है कि यह रक्षा का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है जी? यह रक्षा का कार्य भी करती है। यह रक्षा का कार्य करता है। किसका जी? यहाँ पर कोशिका को रक्षा का कार्य करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि भाई अंदर आने देगा अच्छे पदार्थों को, और अच्छे पदार्थ को, खराब पदार्थ को बाहर अंदर आने से रोकता भी है, लेकिन खराब पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता भी है। बाहर क्या करता है जी? निकालता भी है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक, चयन करता है कि भाई अच्छे पदार्थ को आने दीजिए और खराब पदार्थ को जाने दीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। कौन सा है? यहाँ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सेल मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को नोट्स बनाए, लिखिए। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह रक्षा का कार्य करती है। यह रक्षा का कार्य करती है। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। यह पौधों में भी होता है। यह पौधों में भी होता है। देखिए, कोशिका झिल्ली पौधा में भी होता है और इंसान, हम लोग मनुष्य में भी होता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। यह चयनात्मक पारगम्य होने की वजह से, यह चयनात्मक पारगम्य होने की वजह से यह आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है। यह आवश्यक पदार्थ को अंदर आने देती है तथा अनावश्यक पदार्थ को अंदर आने से रोक देती है। अनावश्यक पदार्थ को अंदर आने से रोक देती है। अर्थात कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका झिल्ली बाह्य वातावरण से पदार्थों के लेन देन में, पदार्थों के लेन देन में मदद करती है। लेन देन में मदद करती है दोस्तों। तो आई होप कि कोशिका झिल्ली भी आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका द्रव को देख लेते हैं। कोशिका द्रव कल देखेंगे, थोड़ा सा टाइम, यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब वीडियो जब लंबा होते होते यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर अपलोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अपलोडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए कि हम ऐसे जगह पर हैं कि अपने नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसलिए वीडियो लंबा होने की वजह से हम छोटा छोटा वीडियो यहाँ पर विज्ञान को बना कर विज्ञान को ख़त्म करें। ठीक है, तो आई होप कि दोस्त आप लोग यहाँ पर कोशिका समझ में आया होगा। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मेरा चैनल का नाम है बेस्ट तैयारी। बेस्ट तैयारी पर आप लोग के स्वागत है, और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम यहाँ पर वीडियो जैसे ही डालें आप लोग के पास यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं दोस्त, धन्यवाद, खुश रहिएगा।